आइए विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 हिंदी के प्रेम माधुर्य शीर्षक का दूसरा शब्द पढ़ते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होए। भारतेंद्र जी कहते हैं, एक गोपिका है, एक नारी है जिसका पति प्रवास के लिए तत्पर है, तैयार है। वो घर से बाहर कहीं कमाने के लिए जाने वाला है। वह अपने पति से संवाद करती है। उसी संवाद का इसमें उल्लेख किया गया है। कह रही है कि रोकें जो तो अमंगल होए। अगर मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो ये अशुभ होगा, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी को कहीं जाते हुए टोकना नहीं चाहिए। और प्रेम नशे कहाँ जो पिए जाइए। और अगर कहूँ कि हे स्वामी ठीक है आप चले जाइए, तो मेरे और उनके मध्य का प्रेम नष्ट होने की आशंका है। जो कहें जाहु न। अगर मैं कहूँ कि आपको कहीं जाना नहीं है तो प्रभुता, तो ये मेरी उनके ऊपर प्रभुता सिद्ध होती है कि मैं उन पर आदेश चलाती हूँ। जो कछु न कहें, यदि मैं उनसे कोई बात नहीं करती तो भी स्नेह नशाई, तो फिर भी प्रेम के नष्ट होने की आशंका है। जो हरिचंद्र कहें तुम्हारे बिन जीहे ना। हरिश्चंद्र जी आगे कहते हैं कि वो कहती है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी तो यह क्यों पति आइए। पति आइए माने विश्वास होना। तो इस बात का विश्वास उन्हें क्यों होगा, क्योंकि आज तक किसी भी नारी का परदेश, उसके पति के परदेश जाने पर जीवित ना हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। तासो पयान समय तुम्हारे, इसलिए आपके इस प्रस्थान काल की बेला में हम का कहें आप हमें समझाइए। वो अपने पति से अपने वाक चातुर्य का परिचय देते हुए कहती है कि मैं आपसे कौन सी बात करूं, आप ही मुझे इस बात का रहस्य बताइए। इसमें भी जो कहें जाओ न तो प्रभुता, और जो कछु न कहें तो स्नेह नशाइए, रेखांकित करके इसकी व्याख्या करनी है। इस छंद का संदर्भ बताना है, संदर्भ लिखना है, और इसमें किस तत्व की व्याख्या की गई है इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें नारी की संवाद के किस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है, इन प्रश्नों का उत्तर आप इसमें लिखेंगे और इसकी व्याख्या पूर्ण करेंगे। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज और दृष्टांत अलंकार और शब्द शक्ति लक्षणा गुण माधुर्य के साथ इसके काव्य तत्वों पर प्रकाश डाला गया है।